नमस्कार मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपन बातें कर लें कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इसमें जान लिए थे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब परावर्तन पर आधारित जो युक्ति को अपन काम में लेंगे, यानी जो परावर्तन पर कार्य करती है वो है दर्पण। तो यहाँ अब अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे दर्पण की, कि दर्पण होता क्या है, कितने इसके प्रकार हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है दर्पण यानी कि मिरर। दर्पण या मिरर। देखिए, दर्पण या मिरर है क्या? कोई भी ऐसी वस्तु जो पारदर्शी है, अगर उसकी एक साइड में अपन पॉलिश कर दें, यानी यूँ कह दें उसके एक तरफ अगर कलई कर दें, तो वही दर्पण बन जाता है। चाहे वो चमची या चम्मच या चमचा कुछ भी क्यों ना हो, वो भी एक प्रकार के अपने लिए क्या करता है, दर्पण का कार्य करता है। गौर कीजिएगा, आप जब चमचे के अंदर आप देखते हैं या बड़े किसी चम्मच के अंदर आप देखते हैं, तो आप देखेंगे उत्तल और अवतल, यानी दो प्रकार के दर्पण की भांति वो भी कार्य करता है। तो दर्पण है क्या? किसी भी पारदर्शी पदार्थ के एक और अगर अपन पॉलिश कर दें तो वही रचना क्या बन जाएगी, दर्पण। जैसे कोई कांच का टुकड़ा है, बिल्कुल पारदर्शी है, अगर आपके उसके एक साइड आप पॉलिश कर दें तो वही क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। अब यह एक क्वेश्चन आता है जनरल साइंस का, जो कई बार जनरली स्टूडेंट पूछते भी हैं कि सर ये पॉलिश काहे की जाती है। तो देखिए, आप गौर करेंगे, आपके घर पर जो मिरर है जिसमें कि आप चेहरा देखते हैं, जो दर्पण है आपके पास, उस दर्पण पर जो पॉलिश होती है, आप उसे कुरच के अगर देखते हैं या कोई पुराना टूटा हुआ दर्पण का टुकड़ा है, तो उसमें आप देखना रेड ऑक्साइड की पॉलिश हो रही होती है बाहर की तरफ। फिर उसके भीतर की तरफ जो लेयर होती है वो होती है सिल्वर की, यानी कि पारदर्शी कांच के ऊपर पहले सिल्वर की परत चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर फिर रेड ऑक्साइड। नॉर्मली ये होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ की अच्छी क्वालिटी के मिरर यूज़ करने होते हैं, वहाँ पर टीन और मरकरी की लेयर चढ़ाई जाती है। यानी कि नॉर्मली तो अपन जो देखते हैं वहाँ तो ये जो पॉलिश होती है वो पॉलिश होती है सिल्वर प्लस रेड ऑक्साइड की, ध्यान रखना आप, सिल्वर प्लस रेड ऑक्साइड की। लेकिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो यूज़ होता है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो स्पेशल टाइप से अपन यूज़ करते हैं विशेष परिस्थितियों के लिए, वहाँ जो यूज़ होता है वहाँ टीन प्लस मरकरी, मरकरी यानी पारे, उसकी एक लेयर के रूप में उसे चढ़ाया जाता है, उसकी पॉलिश की जाती है। तो अब पहले अपन मिरर या दर्पण को जाने। तो देखिए, दर्पण है क्या, अपन अब इसकी परिभाषा दे लें। क्या डेफिनेशन बन रही है, अभी अभी मैंने आपको बताई है, किसी पारदर्शी पदार्थ के एक ओर, किसी पारदर्शी पदार्थ के एक ओर कलई, इसे आप कलई कह दें या इसे ही अपन कह सकते हैं पॉलिश। किसी पारदर्शी पदार्थ के एक और कलई यानी कि पॉलिश करने पर, किसी पारदर्शी पदार्थ के एक और कलई यानी कि पॉलिश करने पर निर्मित रचना, यही क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। किसी पारदर्शी पदार्थ के एक और कलई या पॉलिश करने पर निर्मित रचना ही क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है, मिरर कहलाती है। ये सिंपल डेफिनेशन। अब अपन मिरर के टाइप की बात करें तो दर्पण दो प्रकार के हैं, एक तो होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। अपन दोनों ही दर्पणों को पूरी तरह से समझेंगे और दोनों को जानेंगे। अब देखिएगा, दर्पण के अगर मैं टाइप्स देखता हूं, यहां तो मैंने दर्पण लिख दिया, इसकी परिभाषा भी आ गई है। अब मैं देखो भाई, दर्पण नंबर 1, पहला जो प्रकार है दर्पण का वो अपन जान रहे हैं गोलीय दर्पण, या इसे आप कह दीजिए स्फेरिकल मिरर। देखिए, जैसा नाम हो वैसे ही उसकी परिभाषा बन जाएगी। गोलीय दर्पण का मतलब होता है वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो,
और अगर कोई कहे समतल दर्पण क्या होगा, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, तो वो दर्पण कहलाएगा समतल दर्पण, और जो गोलीय होगा परावर्तक पृष्ठ वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो अपन छोटे शब्दों में ब्रैकेट में लिख दें, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। सिंपल डेफिनेशन अपन ने इसकी दे दी है। अब से नंबर सेकंड अपन इधर बात कर लेते हैं, समतल दर्पण। यानी कि प्लेन मिरर। ये अब समतल दर्पण के लिए क्या देंगे आप परिभाषा, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। कैसे, जैसे ये देखिए, अगर ये मेरे पास कोई पारदर्शी बिल्कुल समतल कोई कांच का टुकड़ा है, अगर मैंने इसके इस साइड ये मैंने पॉलिश कर दी है, तो ये परावर्तक पृष्ठ ये हो गया, ये वाला जो इसका पृष्ठ है यही क्या बन गया है, परावर्तक पृष्ठ बन गया है। ये लीजिए, परावर्तक पृष्ठ, यानी कि ये परावर्तक पृष्ठ इसमें कैसा है, समतल है। अब आप देखें गोलीय दर्पण, इसमें मैंने क्या कहा, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। देखो नाम से ही परिभाषा बन गई, कितना सिंपल है। अब अगर मैं देखता हूं तो भाई जो गोलीय दर्पण हैं वो दो प्रकार के हैं। ये लीजिए, ये भी दो प्रकार के हैं। नंबर ए, पहला अपन ले रहे हैं इसके अंदर अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। और दूसरा जो टाइप अपन लेंगे इसमें दर्पण का, नंबर बी, वो है उत्तल दर्पण, या इसे आप कह दीजिए कॉन्वेक्स मिरर। चलो इसे नीचे लिखते हैं, नहीं तो ये समतल दर्पण वाले भाग को ओवरलैप कर लेगा। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अवतल दर्पण है क्या, अगर अपन इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात इसकी करें तो देखिए अवतल दर्पण इस तरह से, यानी कि यूँ कह सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है दबा हुआ हो। अगर परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है तो ये दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण, और अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो इस दर्पण को कहा जाएगा उत्तल दर्पण। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अवतल दर्पण की, तो मैं क्या कह दूंगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, ये लीजिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, दबा हुआ, यानी इस प्रकार से देखिएगा, ऐसे ये है। अगर मैं इस तरह से, ये इसकी मुख्य अक्ष है भाई, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो पढ़ेंगे दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं, तो वहाँ ये चीज़ स्पष्ट होगी कि ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है, जो मैंने बीच में लाइन खींची है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ ये है, तो ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है, दबा हुआ है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ मेरे पास क्लियर हो रही है,
वो चीज़ ये क्लियर हो रही है यहाँ कि इसमें पॉलिश कहाँ हो रही है, बाह्य पृष्ठ पर। यानी मैं यूं भी कह सकता हूं वह दर्पण जिसमें कलई बाह्य पृष्ठ पर की गई हो, वह दर्पण जिसमें कलई बाह्य पृष्ठ पर की गई हो, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। या यूं भी कह सकता हूं वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, दबा हुआ हो। सिंपल डेफिनेशन से। फिर अब अपन बात कर लें उत्तल दर्पण की। तो देखो उत्तल दर्पण के लिए मैं क्या कहूंगा, देखो यहां से मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी ब्रैकेट में, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो। यानी कि ये दर्पण किस प्रकार से बनाया जाएगा, फिर देखिए यहाँ तो परावर्तक पृष्ठ कैसा बनाया है मैंने भाई, दबा हुआ है, और उसमें परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, उभरा हुआ होगा। यानी कि इस तरह से गौर कीजिए, इसके अंदर इस तरह से है। यानी कि आप इसकी एक नई परिभाषा और दे सकते हैं कि वह दर्पण जिसमें कलई कहाँ की गई हो, भीतरी पृष्ठ पर की गई हो। अगर कलई भीतरी पृष्ठ पर हो रही है तो वही दर्पण कैसा कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ यह है जो कैसा है, उभरा हुआ है। तो यहाँ देखिए अपन ने ये परिभाषाएं दे ली हैं। सबसे पहले अपन ने जाना है कि दर्पण है क्या, किसी पारदर्शी पदार्थ के एक और कलई यानी पॉलिश करने पर निर्मित रचना क्या कहलाती है, दर्पण। दर्पण दो प्रकार के, नंबर 1 गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर, नंबर 2 समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। इसमें मैंने जाना वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। फिर यहाँ मैंने देखा वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। ये दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज इट ऐसे कैसे, ताकि ऐसे कैसे आपके चार्ट पूरा बन गया है। मैं एक लाइन और ऐड कर सकता हूं, यहां आप भी ऐड कर सकते हैं कि अवतल दर्पण के नीचे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वह दर्पण जिसमें बाह्य पृष्ठ पर कलई की गई हो। वह दर्पण जिसके बाह्य पृष्ठ पर कलई की गई हो कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण के लिए आप क्या कह देंगे, वह दर्पण जिसके भीतरी पृष्ठ पर कलई की गई हो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो यहाँ ये दूसरी डेफिनेशन भी आप इनके नीचे, इन डायग्राम्स के नीचे आप स्वयं लिख सकते हैं। यहाँ ये चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं, इसको आप एज इट ऐसे कैसे अपने नोट्स के रूप में बनाएं। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो चर्चाएं अपन करेंगे वो चर्चाएं होंगी दर्पण संबंधी शब्दावली यानी कि टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मिरर। दर्पण संबंधी शब्दावली यानी डेफिनेशंस की अपन चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।